वी आर गोइंग टू कनेक्ट, अंडरस्टैंड व्हाट आकाशिक इज। मैं आपको बता देती हूँ आज के सेशन में आपको क्या मिलने वाला है, कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कि ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि व्हाई एम आई हियर। आज का सेशन जो है उसमें आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझेंगे। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए कितने प्रिपेयर हैं आप ये जानेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप इस विषय में जानेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके आपको क्या फायदा होगा ये जानेंगे। आप कितना प्रिपेयर्ड हैं ये जानेंगे। उसके बाद आप अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली प्रिपेयर करेंगे। और आज के सेशन में आप पूरी तरीके से आकाशिक के साथ अलाइन होने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो किसी ने आपसे कभी कहा हो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आकाशिक में है, तो कहीं पे मत विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। आपको किसी ने कहा हो कि सीख लो भाई बहुत कुछ बदल जाएगा, अगेन फील इट एंड देन डिसाइड। कुछ बदलना है नहीं बदलना है, लीव इट इन द हैंड ऑफ यूनिवर्स एंड जस्ट डू योर कर्मा। देन हम कल क्या करेंगे? कल हम हीलिंग को समझेंगे, आकाशिक हीलिंग्स क्या होती है, और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे लाइव विद मी। आई होप ये क्लियर है। तो आप इन 2 दिनों में पूरी तरीके से आकाशिक की जर्नी को समझने वाले हैं, आकाशिक के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, आकाशिक करके आपको क्या फायदा होंगे ये आप समझने वाले हैं, क्यों करना चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर किसी ने कहा है कर लीजिए, तो डिसाइड करेंगे आप कि मुझे करना है नहीं करना है, आंसर्स मिलने हैं नहीं मिलने हैं। मतलब यू विल सी हाउ प्रिपेयर योर सोल इज, राइट? सो आई होप यू आर रेडी नाउ। यस? और पूरा फोकस के साथ है हम रेडी? यस? ये डिस्ट्रैक्टेड हैं? आपको एक चीज और कहूंगी, 10 मिनट दीजिएगा, बड़ी तसल्ली से बैठिएगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी फील हो कि हाँ ठीक है अभी भी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, तो छोड़ दीजिएगा, मगर 10 मिनट कैसे बैठेगा फोकस्ड। ओके? 10 मिनट के बाद यू डिसाइड। आई विल नॉट टेल यू टू वेट एंड वॉच। आप डिसाइड कीजिए और निर्णय करके जो आपको ठीक लगता है आप वैसे आगे बढ़िए। कहने का मतलब ये, स्टिल लीव बटन इज इन योर हैंड्स, बट जितनी देर दें पूरे फुल फोकस और फुल कंसंट्रेशन के साथ दें, पूरे प्रेम के साथ जुड़े। बड़ी सम्मानजनक, बहुत दिव्य और बहुत सुंदर विद्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशा में स्टोर्ड हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? हम क्या करके आए, हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, हम बीमार हैं तो क्यों हैं, हम परेशान हैं तो क्यों हैं, हम खुश हैं तो क्यों हैं, क्या ब्लेसिंग है क्या कर्ज है, क्यों हमारी लाइफ आज ऐसी है, क्यों हम अपने आप को चाहते हुए भी नहीं बदल पा रहे हैं, क्या है इस सब के पीछे? ये है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स। अक्सर आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझाते हुए मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का एग्जाम्पल जरूर देती हूँ, क्योंकि वो कौन है? भगवान श्री चित्रगुप्त जो है वो हमारे चित्र खींच के उसे गुप्त रखते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है चित्रगुप्त, राइट? कहने का मतलब यह है किस चीज के चित्र? हमारे कर्मों के चित्र खींच के गुप्त रखने वाले चित्रगुप्त हैं। तो यही है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स, हमारी सोल जर्नी में हमारे द्वारा किए गए कर्म, या हमने कुछ सोचा, या कुछ भी हमारे साथ जो हुआ वो दर्ज है। दर्ज होता है नहीं होता, ये पता है ना सबको? डू वी नो दैट? यस? हमारा कर्मा कहीं ना कहीं नोट हो रहा है, यस और नो? सब मानते हैं इस बात को? बस वही रिकॉर्ड्स है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके? कहाँ पर है? आकाशा में। कहाँ? आकाशिक लाइब्रेरी में। आकाशिक लाइब्रेरी क्या है भाई? आकाशिक लाइब्रेरी इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी। ये ऊर्जाओं से बनी हुई लाइब्रेरी है, जहां पर हम सबके एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं। यू कैन सी अ बुक, यू कैन फील द एनर्जीज। आपको किसी भी तरीके से ये रिकॉर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। ओके? तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक मंदिर कह लीजिए, आकाशिक का पुस्तकालय कह लीजिए, अंग्रेजी में उसे लाइब्रेरी कह लीजिए। ये क्या है? इट इज अ डिवाइन स्पेस जहां पर हम सबके एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर हर आत्मा की यात्रा जो है सेफ है, लिखी हुई है। क्लियर हुआ ये? रिकॉर्ड्स मतलब जो दर्ज है। कहाँ दर्ज है? उस लाइब्रेरी में दर्ज है। कैसी लाइब्रेरी भाई? अगर हम सबकी बात करें तो हम सबके रिकॉर्ड जहाँ होंगे तो वो लाइब्रेरी कैसी होगी? निश्चित ही दिव्य ऊर्जा होगी वहां, डिवाइन लाइब्रेरी होगी। कोई साधारण जगह तो वो हो नहीं सकती। ठीक है? और किसके संरक्षण में है? भगवान श्री चित्रगुप्त के संरक्षण में है, तो निश्चित ही वो बहुत ही दिव्य होगी, ऐसा आप मान सकते हैं और इसको महसूस भी कर सकते हैं। अब हम इस पूरी प्रोसेस को कैसे समझेंगे? आइए साथ में इसको एंजॉय करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसको अपने जीवन से जोड़ेंगे और हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। एंड बिकॉज दिस जर्नी इज द जर्नी ऑफ हार्मनी एंड पीस। ये सुकून की जर्नी है। किस सुकून की? जो हमें लगता है कि अभी हमें ये मिल जाएगा तो मिल जाएगा,
अभी हमारा ये काम हो जाएगा तो मिल जाएगा, घर बन जाएगा तो मिल जाएगा, गाड़ी आ जाएगी तो मिल जाएगा, शादी हो जाएगी तो मिल जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है जब बात कर रही होती हूँ मैं, तो लोग कहते हैं बस एक ही प्रॉब्लम है मैडम, बस इसकी शादी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। शादी हो जाएगी फिर वापस आए, मैडम एक ही प्रॉब्लम है, अब ये नया झंझट है, इसको निपटाइए। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। यस। तो जो सुकून हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आइए उस सुकून को अपने अंदर महसूस करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, आइए बहते हैं, इसको मैं कहती हूँ इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, भूल जाइए सब कुछ, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। आज ये शोर ही शांत करना है, जैसे जैसे शोर शांत होगा आप बिल्कुल बहते चले जाएंगे। आकाशिक लाइब्रेरी इज अ डिवाइन लाइब्रेरी, ये वो दिव्य ऊर्जा है जो आपको आपकी आत्मा की यात्रा को दिखाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा, ये क्या होता है? आत्मा क्या है? सो देर इज अ बॉडी एंड देर इज अ सोल, राइट? यही तो हमने पढ़ा, हमेशा हम यही सुनते हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है, और इसको चलाने वाली है प्राणवायु ऊर्जा जो हमारे भीतर फ्लो कर रही है। राइट, ये प्राणवायु ऊर्जा बाहर निकलेगी, शरीर जो है वो मिट्टी हो जाएगा, और आत्मा जो है वो अपनी आगे के सफर पर चल देगी। आत्मा आत्मा मरती है क्या? नहीं मरती है। ठीक है, सोल नेवर डाइज, इट इज देयर। आप शास्त्र उठाइए, इसका प्रमाण जो है आपको शास्त्रों में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा, साफ साफ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है, अजर है, दिव्य है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। सिर्फ शरीर वस्त्रों की तरह बदलता है, सबने सुना है इसको, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो ये भी विषय हमारे लिए नया नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हम इसको क्यों जान रहे हैं, क्यों इसके विषय में हम जानते हैं। अपने आप से एक सवाल कीजिएगा मेरे साथ, मैंने इसीलिए कहा इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज आकाशिक को समझने के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट आकाशिक? ये तो सोल जर्नी की बात कर रहा है। मैं तो दिव्या हूँ, मुझे सोल जर्नी का क्या लेना देना? दिव्या की जिम्मेदारियां निपट रही हैं, ऐसा है नहीं है? बताइए। अगर हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखें तो वी आर लोडेड विद थिंग्स, एम आई राइट और रॉन्ग? We have responsibilities, we have our lot of things to sort out, relationships, finances, and then health, बहुत कुछ है जो sort out करना है। ठीक बात है या नहीं है? Yes, then why are we talking about the soul? हम इस soul के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे ना बहुत सुंदर तथ्य हैं, समझते हैं अपने बारे में जानते हुए। सबसे पहला सवाल, ये शरीर आपने बनाया है? अपने बारे में सोचिएगा, ये शरीर हमने बनाया है? नहीं बनाया। ठीक है, ये मन हमने बनाया है? नहीं बनाया। नहीं बनाया ना। ये नाम भी हमारा अपना दिया हुआ नहीं है क्या? पेरेंट्स ने दिया, किसी की दादी ने दिया, किसी की नानी जी ने दिया, है ना? ऐसे ही तो था। मगर हम कितना अटैच हैं इससे, है या नहीं है? ऑल ऑफ अस आर अटैच विद आवर नेम, आवर बॉडी, आवर, हमारे मन से हम बड़े अटैच हैं, राइट? यस वी आर। अब बात आती है इसके पीछे के तथ्य पे चलते हैं। हमारी आत्मा, हमारा सोल, जो हम है, जो एक्चुअली में परमात्मा का अंश है, तो ये तो ना तो शरीर हमारा है, ना ये मन हमारा है, और ना ही ये नाम हमारा है। मगर आप याद कीजिए अपनी जर्नी को, हमने सारा समय तो इसी पे खर्च किया है। सही बात है या गलत बात है? आत्मबोध हुआ भी होगा, अगर कितने लोग आत्मा की जर्नी अब समझ भी रहे होंगे, कितने प्रतिशत? हमने ज्यादातर समय इसी शरीर, इसी नाम और इसी ऊर्जा के पीछे खर्च किया है। ठीक बात है या नहीं है? यू अग्री विथ मी और नॉट? यस। व्हाई दिस सोल इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये तो कभी मरता नहीं है, शरीर तो मर जाएगा। मैं अक्सर अपनी सेशंस में कहती हूँ, बहुत मुझे इस बात को कहते पे और महसूस करते हुए एक बड़ा सुकून सा महसूस होता है। आपसे भी कहूंगी, जरूर सुनिएगा। जो लोग लगातार अटेंड करते हैं वो तो इसको अब समझ चुके होंगे कि मैं क्यों ये बात कहती हूँ। आई ऑलवेज से, ये भी मैंने अपने पास से नहीं कहा है, मैं तो शास्त्रों में जो गुरुजन बोलते हैं सबको सुनकर जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू जाता है वो मैं बांट देती हूँ। एक लाइन कही थी, ये तो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है शायद किसने कही है, आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ, मगर आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा, 2126 के बारे में सोचो, आज से 100 साल के बाद। जैसे 2026 आया, वैसे 2126 भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? हम तो 10 साल, 20 साल, 30 साल की प्लानिंग वैसे भी करते हैं ना। घर खरीदते हैं तो यही सोच के करते हैं, बच्चों के काम आएगा, राइट? आगे काम आएगा। तो ऐसी 2126 के बारे में 2 मिनट के लिए सोचिए। आप होंगे वहां 2126 में? बताइए, होंगे? नहीं होंगे ना, मैं भी नहीं होंगी।
सो फनी नो, टेंशन हमने कितनी पाल रखी है। कहने का मतलब ये है 2126 ना आपका एग्जिस्टेंस होगा ना मेरा एग्जिस्टेंस होगा। पता नहीं फोटो भी कहीं होगी या नहीं होगी लगी हुई, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नाम का भी पता नहीं कहाँ जाने वाला है। कहने का मतलब सिंपल से यहाँ पर ये है, हमारा एंड है। ये तो मानते हैं एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज अ सोल। इस बात को अगर हम शास्त्रों की नजरों से देखें तो आइए मैं आपको इसको दूसरा पहलू दिखाती हूँ। एक सोल बहुत सारे जन्म लेती है। अगर हम एक कहते हैं ना 84 लाख योनियां, सुना है मैं, देखिए यहाँ पर भी शास्त्र की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसी तरीके से मनुष्य योनि में हम कई जन्म लेते हैं, अज्ञानी होते हैं, फिर ज्ञान को लेते हैं, फिर सीखते हैं, फिर हमें जाके आत्मबोध होता है। पहले मैं समझ के चलते हैं मेरा सब कुछ है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, अज्ञान है। फिर हमें ज्ञान होना शुरू होता है, जब चीजें छूटती हैं, सबके पास से छूटती हैं, एक ना एक दिन छूटती है ना। जिस चीज से लगाव होगा वो दर्द देगी, पढ़ लीजिए ये भी लिखा है। अटैचमेंट गिव्स यू पेन, और श्रीमद् भगवत गीता कहती है माँ पृथ्वी दुखालय है, और यहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं, राइट। तो नाउ व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड इज, हम जिस चीज से अटैच होते हैं वो हमें पेन देती है, राइट। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो हमें जो समझना है वो ये है कि हम सब लोग, हम सारे के सारे लोग अलग 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 योनियों में हम होकर आए। मनुष्य में मनुष्य का जब जन्म हमें मिला, पहले हम अज्ञानी हैं, फिर हमने थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। पहले हमें लगता था सब मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा है। फिर शास्त्र पढ़े, अब आपको धीरे धीरे ऐसा लगता है हमारे अंदर की एक ऊर्जा जाग उठी, और अब हम महसूस करने लगे कि मैं एक आत्मा हूँ। जब एक व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, तब वो क्या करता है, तब उसका मोक्ष का रास्ता खुलने लगता है, तब वो डिटैच होने लगता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस बात में गहराई बहुत है, मगर आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, राइट। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारा क्या है? परमात्मा, वही तो है, राइट। क्योंकि घर जो बनाएंगे वो भी हम देकर जाएंगे, जो पैसा कमाएंगे वो भी देकर जाएंगे, लेकर तो कुछ जाना नहीं है। लेकर क्या जाना है? जो ज्ञान है वो हमारे साथ जाएगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अब समय आ गया है ये सोचने का कि मैं दिव्या हूं और मेरे साथ किसने क्या किया, ये सोच के मैं परेशान हूं, या मैंने अपने जीवन में कितना क्या कमाया ये सोच के मैं हैरान हूं, या फिर मैं ये सोचूं कि एज अ सोल मैं क्या कर रही हूँ। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बताइए, समय आ गया है क्या? यस। क्योंकि अगर आप अपने नाम से अटैच हो, जस्ट थिंक अबाउट योर नेम, आप सिर्फ अपने नाम के बारे में सोचो एक पल के लिए, आपको क्या लगेगा वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे। हम दूसरों की दृष्टि से खुद को देखने लगते हैं। सेकंड चीज जो हमें लगती है, मेरे पास क्या है, मैंने क्या कमाया। तीसरी चीज, मुझे क्या चाहिए, मेरे डिजायर्स। हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? ऐसे ही है। मगर जैसे ही आप अपने आप को इस नाम से, इस बॉडी से अलग कर देते हैं ना, आप ये मान लेते हैं कि मैं एक सोल हूं, आपको कोई बॉदरेशन नहीं रहता। बताइए, एज अ सोल कोई फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? टेल मी, किसी को फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज अ सोल हम सब एक से हैं। वी ऑल आर सिमिलर। एक्चुअली में भी हम सब एक से हैं, ये सिर्फ नजरों का धोखा है, ये सिर्फ समय का पहिया है जो घूम रहा है, और कुछ नहीं है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स किस लिए किया जाता है? अपनी सोल जर्नी को समझने के लिए। कितने लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारा बर्डन है? बर्डन है या नहीं है? माई शोल्डर्स आर लोडेड विद, यू नो, अ लॉट ऑफ बर्डन, बैगेज। व्हाट सॉर्ट ऑफ बैगेज इफ यू टॉक अबाउट? इमोशनल बैगेज है। किस किस के पास इमोशनल बैगेज है? किसने मुझे क्या कहा, उसे मेरा दिल तोड़ा, मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला। बताइए, है नहीं है? कोई है जो कह रहा है नहीं है? सबके पास इमोशनल बैगेज है। दिस इज यस एंड दिस इज नो, प्लीज लेट मी नो। वी हैव इमोशनल बैगेज और नॉट? वी डू हैव, राइट? देन आप दूसरी तरफ आइए। अभी तो ये था इमोशनल बैगेज। अब बताइए, मेंटल ओवरलोडेड है नहीं है? ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ऐसा लगता है इतना सा है और इतना बड़ा पहाड़ है। कितने लोगों को लगता है? यस? यस और नो? देन अगर हम बात करें, इसकी वजह से हमें कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है, हम अपने आप को काम करने का भी प्रयास करते हैं। फिर इतना बड़ा स्ट्रेस, अपने आप को हेल्दी भी तो रखना है,
नहीं रखेंगे तो हर जगह एक ही बात चल रही है, भैया अपना ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। तो अब हमारे पास कितना बोझ है, कितना सब कुछ है जो हमें सॉर्ट आउट करना है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, कैसे होगा ये सॉर्ट आउट। बात समझे इसको और गहराई में। एक एप्लीकेशन कहती है कि आप ये करिए आप ऐसे हो जाएंगे, दूसरी कहती है आप ये करिए आप ऐसे हो जाएंगे। ज्ञान का भंडार है दुनिया में, जिससे मिलेंगे वो कुछ समझा रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, खुद को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे ये बर्डन कम कर सकते हैं। बिलीव मी, ये बर्डन सोल के साथ कनेक्टेड नहीं है। It is not connected with the soul. It is again connected with the body. It is again connected with your name. It is again connected with you and your ego. हमारा अहंकार। ये कॉर्ड्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉर्ड्स। कॉर्ड्स होते हैं ना, तो दीज आर कॉर्ड्स। दीज कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विद अस। ये कॉर्ड्स हमारे साथ नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। बताऊं कैसे। अभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, अब वो अपने घर आप अपने घर, मगर वो एनर्जी कॉर्ड ऐसे कनेक्टेड है कि वो खींचती रहेगी आपकी एनर्जी को, क्या करेगी, ड्रेन करती रहेगी। ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए। वो आप फिजिकली तो है भी नहीं आपके सामने, मगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है कंटिन्यूअसली हो रही है, होती है नहीं होती है। दिस इज एन एनर्जी कॉर्ड जो अपने आप क्रिएट हो जाती है। और एक सोल को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, अभी हमने पढ़ा था, अभी सॉरी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, यस वी हैव टू कट द कॉर्ड। तो हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बात किया था, अटैचमेंट गिव्स यू पेन, सो आपको क्या होना है, डिटैच होना है। ये बात मैंने अपने गुरुजी से बहुत पहले सुनी थी। आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करना चाहिए। आसक्ति छोड़कर, मतलब अटैचमेंट छोड़कर अपने कर्म को करना चाहिए। कैसे करेंगे हम ऐसे कर्म, जब हम ये समझेंगे कि मैं अपनी सोल जर्नी पर हूं और वो व्यक्ति भी अपनी सोल जर्नी पर है। अल्टीमेटली वी ऑल आर प्लेइंग आवर रोल्स। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। हम सारे लोग अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। यस, ये तो मानते हैं। मैं कल ही सुन रही थी जहां पर उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्दा है, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना मूवी थिएटर में क्या होता है, स्क्रीन होती है। सो देर इज अ स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे हम सब अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, इसको और समझिए गहराई में, बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही। जैसे आप एक मूवी देखते हो, आप एक एक्टर के साथ कनेक्ट कर जाते हो, वो वहां पर दुखी होता है, आंसू यहां से निकलते हैं। कितने लोग इस बात से कनेक्ट करते हैं, ऐसा होता है ना। दुखी वो होता है, आंसू हमारी आंखों से निकलते हैं, यही होता है। एग्जैक्टली वैसे ही हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक सोल हैं। वी आर अ सोल, और हम अपने आप से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हर पेन को हम बहुत डीपली फील करने लगते हैं, क्योंकि मैं को फील कर रहे होते हैं, नॉट एज अ सोल, एज दिव्या, एज दिस बॉडी, एज दिस मन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इस बात को समझ पाए, बताइए, समझ पाए। यस। अब परमात्मा से तार जोड़ना है तो यहाँ के तार तो तोड़ने पड़ेंगे। तार तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने संन्यास ले लें और हम चले जाएं, ये भी मना है। ये भी शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से नहीं भाग सकते आप। अगर आप ये सोचोगे ना मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो कोई कर्म बनेगा ही नहीं, तो वहां भी हो सकता है कर्म करेगा, दिमाग में चलता रहता है वो कर्म। आप अवेयरनेस में जी सकते हो। किस अवेयरनेस में, कि मैं एक सोल हूं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। जल्दी से बैठिएगा। अगर सिर्फ हम ये, इट, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इज इट? जस्ट अ सेकेंड। Oh, please, just a second. I think from my end, everything is okay. But voice crack हो रही है, okay. I think my network is no sound. Okay.
इज इट ऑडिबल नाउ? आप ठीक है? परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, आकाशिक करना है ना, तो जुड़ जाइए ऊर्जा से। अब मैं आपसे कहूंगी, अभी मैंने कहा था ना, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। यू आर रियली रियली गोइंग, बोझ छोड़ करके, वो जो बैगेज है ना, इसको रिमूव करके आगे बढ़ेंगे। बैगेज को कैरी नहीं करेंगे। क्यों? बैगेज को कैरी करने का क्या मतलब होता है? वो हमें पीछे खींचता है, राइट? आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, वो फिर पीछे खींच लेगा। फिर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, फिर वो पीछे खींच लेगा। आज हम पहले इस बैगेज को रिमूव करेंगे, कि ताकि जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करो तो वो खींचते चले जाओ, पीछे आने का मौका ना मिले। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज, आकाशिक इज वेरी वेरी वेरी, जहां से आपका आज जुड़ा हुआ है, जहां से आपका प्रेजेंट जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा क्यों हूं? वाई एम आई लाइक दिस? कभी सोचा है? ये सवाल आया है मन में? मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ऑल दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ? कितने लोगों के मन में ये सवाल आया है? बताइए। आया है? हमें यहाँ पर क्या समझना है? व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड इज, हमारे मन में ये जो सवाल आता है ना, मैं कौन हूं? कितने लोगों के मन में ये सवाल कभी आया है कि मैं कौन हूं? आया है? फिर फिर हमारे मन का दूसरा सवाल ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मन में आते हैं ना ये सवाल। आप इन सब सवाल का जवाब जान सकते हो, कि आप ऐसे क्यों हो, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जीवन का असली मकसद क्या है। क्या सिर्फ जो काम कर रहे हो वही मकसद है, या इसके अलावा भी कुछ डीप है? कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताइए। ठीक है। इसके अलावा, अगेन वॉइस इज लॉस्ट, आई कांट हेल्प इट डियर। Please let me know if my voice is clear now. Is it? I know I'm working on it. Am I audible? No? I hope my voice is clear now. Is it audible? Okay. एक काम और करते हैं, just give me a second. फिलहाल तो ठीक है, चलिए। जब खराब हो ना, तो ऐसे ऐसे आपके इशारे मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो पढ़ने से। आई नो देर इज सम प्रॉब्लम विद वाईफाई, तो आज राहु सपोर्ट नहीं कर रहा। राहु का भी सपोर्ट आ जाएगा अभी, कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट कनेक्ट विद एनर्जीज, अपने आप जो होना है होता रहेगा। लेट्स जस्ट इंजॉय दिस जर्नी। ठीक है? इतना डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। तभी तो कहा, एक लाइन सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सुकून मिलता है इस लाइन को सुन के। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। तो कुछ अच्छा होगा, शायद भगवान कह रहे थोड़ा और एफर्ट डालो, बैठो ठीक से, इधर उधर मत भटको, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा और एफर्ट डाल लेते हैं, दो चार लाइनें रिपीट कर लेते हैं, शायद और गहराई से समझ आ जाए। ऐसी तो समझेंगे। सो वेयर वर वी? आई वॉज टॉकिंग अबाउट पेन। कोई है ऐसा जो कहेगा कि पेन नहीं मिला लाइफ में? सबको पेन मिला है कभी ना कभी। यस। हम एक चीज सीखते हैं, पेन मैनेजमेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेन मैनेजमेंट? कोई है ऐसा जो कहेगा कि दर्द मिलेगा नहीं? चलो, जो मिला तो मिला, अब कोई दर्द नहीं मिलेगा। एनीवन हु कैन से दैट आई नॉट गेट पेन इन लाइफ नाउ? कोई नहीं है ना ऐसा? सबको पता है दर्द मिलेगा। कैसे मिलेगा? छूटेगा, सब छूटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हम खुद छूट जाएंगे।
ये बॉडी यहाँ तो रहनी नहीं है, हमने यहाँ तो रहना नहीं परमानेंटली। मैं आपको बताती हूँ, आई जस्ट गिव यू एन आंसर टू दिस, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट। व्हेन आई फील पेन, नो, आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, दिव्या तुम्हें यहाँ परमानेंटली रहना है क्या? यू वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर एवर, यू आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर एवर? आवाज आती है अंदर से, नहीं, तो कहती जाने दो, लेट गो। जब मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मैं क्यों फाइट करूं? क्यों मैं ईगो ड्रेन करूं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर वॉइस इज गॉन। वी हैव अंडरस्टूड दिस। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सॉर्ट इट आउट टुडे। समझ आए? ये बात समझ आए? शैल आई रिपीट इट वंस अगेन? रिपीट करें? आइए रिपीट करते हैं। Whenever I feel pain, I always ask myself, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है जो मैं खूब पूछती हूँ खुद से। Whenever I feel pain, मैं अपने आप से पूछती हूँ, दिव्या यू वांट टू स्टे हियर फॉर एवर? क्या आवाज आती है? नहीं। जब आवाज अंदर से आती है नहीं, तो फिर मैं सोचती हूँ व्हाई आई एम टेकिंग सो मच पेन, मैं अपनी एनर्जी को क्यों खराब कर रही हूँ? अब कितने बात समझ आई? यस। इससे हमें क्या समझ आता है? आई एम चेंजिंग द कनेक्शन, आई थिंक दैट। परफेक्ट। आवाज आ रही है? My voice is clear now, is it? Yes or no? Am I audible? Yes? अब आवाज साफ है? नहीं? आज तो नेटवर्क इशू है बहुत। इज इट क्लियर नाउ? आई हैव चेंज द कनेक्शन, आई होप इट इज वर्किंग, प्लीज लेट मी नो। हाँ, और जब लगे नहीं है तो बता दीजिएगा। लेट्स जस्ट, ये तो क्योंकि दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है, तो आराम से चलते हैं। लेट्स जस्ट सी वेयर द थिंग्स आर गोइंग टू टेक अस टुडे। सो व्हाट आई रियली वांटेड टू टेल यू इज, हम सब इस टेम्पररी दुनिया में हैं जिसमें परमानेंट पेन फील करते रहते हैं अननेसेसरली। ठीक है? ना तो हमारे साथ कुछ परमानेंट रहने वाला है और ना ही सब चीजें सेम रहने वाली हैं। थिंग्स कीप चेंजिंग। कल हमारी जो प्रायोरिटी थी, आज प्रायोरिटी डिफरेंट है। कल जो हमें पेन दे रहा था, आज वो चीजें हमें पेन नहीं दे रही। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। एक सोल को ग्रो करने के लिए इन एनर्जी कॉर्ड्स को कट करना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एनर्जी कॉर्ड्स नाउ। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे किसी ने पेन दिया तो उसके पीछे कोई कारण होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज अ डीप मीनिंग बिहाइंड इट। मुझे एक पेन मिला तो मेरे इसके पीछे एक कारण है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू योर रिकॉर्ड्स। ठीक है? अंडरस्टूड? बिल्कुल। कैसे? जैसे व्हेन यू वर, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति जब 20 साल का था, उसने किसी से कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है? अब क्या हुआ, वो पैसे वापस नहीं दे पाया। ओके? अब क्या हुआ, व्हेन फिर वो दोनों फ्रेंड्स मिले आफ्टर 20 years, और उस दूसरे व्यक्ति ने, जिस फ्रेंड से उसने पैसे लिए थे, उसने इससे पैसे उधार ले लिए, ज्यादा ले लिए, बट अब ये रिटर्न नहीं कर पाया। तो आपके मन में क्या भाव आएगा? कर्मा केम बैक। मैंने भी ऐसे ही किया था, अगर इसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यस और नो? बताइए, यही आएगा ना? हमारे साथ क्या हुआ है, हमें अपनी पास्ट लाइफ में किया हुआ कोई भी कर्मा याद नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को विक्टिम मानते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हर जगह हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। एवरीवेयर वी फील कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फाइंड इट आउट, आपको पता चलेगा हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, और ईश्वर बहुत करुणामयी है। हम जो करके आए हैं ना, उसके हिसाब से हम बहुत बेहतर हैं। और अगर इस बात पे आपको विश्वास ना हो तो सच में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए। आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। पिछले इतने सालों में जो हमने जीवन जिया है, क्या हमने सब कुछ अच्छा ही किया है? बताइए, क्या 100% हमने अच्छा किया है? नहीं किया ना, बट है ना ईश्वर करुणामयी? बताइए, है या नहीं है?
इसीलिए हमें अपने बारे में समझना बहुत जरूरी है। पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था वो पूरा इम्पैक्ट डालता है कि आज हमारा जीवन कैसा है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स प्रारब्धा, प्रारब्ध समझते हैं ना? प्रारब्ध मतलब वो कर्म जो हम इस दुनिया में लेकर आए हैं, जो हमारे जीवन में होना ही होना है। फिक्स्ड इवेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर फिक्स्ड इवेंट्स, राइट? और उसके साथ होता है दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं फ्री विल। फ्री विल क्या होता है, आइए ये भी समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में एक इवेंट हुआ, मान लीजिए हमें दुख मिला, सबको मिला, एक बार एनालिसिस कीजिएगा अपनी लाइफ का, उस इवेंट को उठा लीजिए। एवरीबडी हैज गॉट पेन इन वन और दी अदर पार्ट ऑफ द लाइफ। कहीं पर एक पेन आप लोगों को मिला है, मुझे भी मिला है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दैट पेन वंस। जब वो पेन हमें मिला, उस टाइम पर उस पेन को जब व्हेन वी गॉट दैट पेन, हाउ वी रिएक्टेड, हमने कैसे रिएक्ट किया? वॉज इट अ गुड रिएक्शन और अ बैड रिएक्शन? अच्छा रिएक्शन था, खराब? इट वॉजंट अ गुड रिएक्शन, राइट? दिस वॉज आर फ्री विल। ये हमारी फ्री विल थी। हमारे जीवन में जब इवेंट होता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा फ्री विल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई खराब बोलता है, आप तुरंत जवाब देते हो नहीं देते हो? वी इमीडिएटली रिएक्ट, दैट इज आवर चॉइस। एक समझदार और एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा, वो एक पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। इससे वो एक कर्मा बनाने से बच जाएगा, वो कर्मा नहीं बनाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज आवर फ्री विल। हमारी लाइफ में इवेंट्स होना है, ये फिक्स्ड है। हो सकता है कि हम आध्यात्मिक हो जाएं, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था। मैं आपको सेम लाइन रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, दिव्या, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे पुराने खराब कर्म कटने लगते हैं। ठीक है? और मैं इस बात को विश्वास करती हूँ, क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो उन्होंने ये बात कही है, तो निश्चित ये बात जो है कहीं ना कहीं सत्य है, ये मैं मानती हूँ। उनकी कही हर बात मेरे बड़ी काम आती है। तो उन्होंने जब मुझे ये बात समझाई थी, तो मैं इस बात को मानती हूँ कि जब हम अच्छा करने निकलते हैं तो हमारे पास्ट लाइफ के या इस जन्म के जो पुराने कर्म है वो कटने लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हो सकता है कि जो पेन हमें मिलना है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए तो वो पेन मिले ही ना। मगर ये तो तय है कि हमें अपने रिएक्शंस को क्या करना है, बेहतर बनाना है। तभी तो अच्छा कर्मा कहलाएगा, नहीं तो अच्छा कर्मा कहलाएगा कैसे? बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। अब यहाँ पर एक और थ्योरी है जो हम सबके जीवन पे खूब अच्छी लागू होती है, समझते हैं इस थ्योरी को। हम सब लोग, ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, एंड मदर अर्थ इज अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, हम सब यहाँ बच्चे हैं। यहाँ हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं हम एग्जाम्स दे रहे हैं? आप किसी, जनरली भी किसी व्यक्ति से बात करोगे ना, वो क्या कहेगा? परीक्षा दे रहा हूं। लोग कह देते हैं ना, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो सच ये है कि यस, वी आर गिविंग एग्जाम्स। अब हम कोई एग्जाम पॉजिटिव नोट पे देते हैं तो हम क्या होते हैं, प्रोमोट हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना? और अगर हम एग्जाम देते वक्त गलतियां करते हैं तो हम डिटेन हो जाते हैं, हम वापस पीछे आ जाते हैं। हम सबके साथ सेम हो रहा है। वापस आ जाइए। आप एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको कभी दुख दिया हो या जिससे आपको दुख प्राप्त हुआ हो। सबकी लाइफ में होगा कोई ना कोई। उस व्यक्ति के बारे में 1 मिनट के लिए विचार कीजिए। हालांकि ये कॉर्ड कनेक्ट करता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बट इनके बारे में सोचिए। ओके? जब उस व्यक्ति ने आपको पेन दिया, उस पेन से आपने कोई शिक्षा ली? क्या हमने जीवन के उस एपिसोड से कुछ सीखा? टेल मी, कितने लोगों ने उस जीवन के एपिसोड से कुछ सीखा? I'm asking everyone. Again the voice is lost. चलिए वेट करते हैं। आई होप इट इज ऑडिबल नाउ। यस? तो कॉपरेट करेंगे, ये तो वाईफाई चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो इन दी फ्लो। जहां ब्रेक लगेगा बता दीजिएगा, 2 मिनट फिर रिपीट कर लेंगे। वापस आइए, एक बार फिर से सुनेंगे। अगर हमें किसी व्यक्ति ने पेन दिया, मान लीजिए somebody has given us पेन, उस पेन के साथ क्या आपने कोई लेसन लिया? बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस गॉट द लेसन विद दैट पेन? माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। कितने लोग से लाइफ में इंप्लीमेंट किया होगा, उनकी लाइफ में वैसा पेन दोहराया नहीं गया होगा? चेक कीजिए। अगर आपने उस लेसन को समझ लिया
तो आपकी लाइफ में उस तरीके का पेन बार बार नहीं आता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? और अगर हम उस लेसन को नहीं लेते हैं तो बार बार सेम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और हमें उसको डील करना पड़ता है जब तक हम एज अ स्टूडेंट ग्रो नहीं करते, जब तक हम अव्वल नंबरों से पास नहीं होते। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात को हमेशा समझना है, हम सबकी लाइफ में ये पेन आता है हमें हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर सोल। जब हम उस पेन आई होप क्लियर है? यस। So if we take the lesson, we grow as a soul. And if we don't take the lesson, that pattern keeps repeating. Not audible? See, I'll repeat. I will just get back to it. I know. देखिए यहाँ पर भी एक टेस्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है? अभी चलेंगे साथ में, ठीक है? I'll explain you this test in the last, at the last. बिल्कुल आखिर में बात करेंगे इस विषय में। याद दिला दीजिएगा मुझे, मुझे इस विषय में बात करना है। This is a this what we were talking about is it's working. अगर हमारी लाइफ में कोई पेन है, ठीक है, और हमने उस पेन से लेसन ले लिया है, तो वो पेन हमारी लाइफ में रिपीट नहीं होता है, हम एज अ सोल ग्रो कर जाते हैं। मगर अगर हमने उससे लेसन नहीं लिया है तो वो रिपीट होता रहता है, सेम सिचुएशंस आती रहती हैं। पैटर्न कब बनता है? पैटर्न बनता है ना? यस, पैटर्न सुना है? वी नो अबाउट पैटर्न। पैटर्न कब बनता है? जब हम एक लाइफ में इनकम्प्लीट उसको छोड़ देते हैं, तो वो दूसरी लाइफ में रिपीट होता रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज कॉल्ड कार्मिक पैटर्न। तो कहने का यहां पर मतलब ये है, इफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग यू पेन, फाइंड आउट द रूट कॉज। पिछले जन्म में क्या किया था जिसकी वजह से ये पेन डेवलप हुआ, इससे मुझे क्या सीखना है, उसको सीखिए और ग्रो कीजिए। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसी तरीके से अगर कार्मिक पैटर्न है, वो पैटर्न रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो आप ये समझ लीजिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ तो इनकम्प्लीट लर्निंग रह गया है पास्ट लाइफ में, जिसको सीखना बाकी है, कि ताकि आप उस पैटर्न को परमानेंटली ब्रेक कर सकें। वरना क्या होगा? रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सबको समझ आया ये बात? क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, हमने कार्मिक पैटर्न की बात करी। इसी तरीके से ब्लॉकेजेस होती हैं। ब्लॉकेजेस समझते हैं? फिनेंशियल ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारे प्रयास करने के बाद भी हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे भी कारण होते हैं। देर इज ऑलवेज अ लर्निंग। आप लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, आपकी सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी। अक्सर मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको भी दूंगी। आपका आपके बच्चे हैं, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, आप एक टीचर हैं, आप एक मदर हैं, आप एक फादर हैं, आपके बच्चे हैं, राइट? अब उनके साथ क्या हो रहा है कि वो बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत क्रैंकी है, ठीक है? मान लीजिए वो कह रहा है मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आई डोंट वांट टू गो एंड गिव द एग्जाम टुडे, एंड आपको पता है दिस एग्जाम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। भेजेंगे या कहेंगे बैठ जाओ घर में, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो? बताइए, भेजेंगे? सब भेजेंगे अपने बच्चे को एग्जाम के लिए? अब आप रोइए या हंसिए, ठीक है, या कर्ज कीजिए, कुछ भी करिए, एग्जाम तो देना ही है। लाइफ के एग्जाम्स होने ही होने हैं। अब ये हमारा चॉइस है, दिस इज कॉल्ड फ्री विल। ये हमारा चॉइस है कि उस एग्जामिनेशन के टाइम, उस इवेंट के बाद हम हंस रहे हैं या हम रो रहे हैं, या हम अपनी लाइफ को कर्ज कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं?
We do understand this? Yes? This is where आकाशिक रिकॉर्ड्स टेक्स अस. इतनी गहराई में आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें लेकर जाते हैं. वो हमें यही समझाते हैं कि हमारी लाइफ क्या है. हमारी लाइफ एक जर्नी है. क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ अपना किरदार निभा रहे हैं. हम पर्दे पे चलने वाली उस अपनी भूमिका के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि हम अपने रियल सेल्फ को भूल गए हैं. बिल्कुल वैसे जैसे मूवी चलते वक्त उस किरदार के साथ हम इतना अटैच हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम खुद को भूल जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही हम आज अपने किरदार के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि हम अपने सोल को भूल गए हैं. आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने सोल से कनेक्ट करते हैं. आपके साथ जितने भी सोल एग्रीमेंट्स आप करके आए हो ना, यू अंडरस्टैंड सोल एग्रीमेंट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. ये जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम करके आए हैं, जो हमें पेन देते हैं, जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, हम इसको भी डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और इसके बाद इनके रूट कॉज पर जाकर इसको रिलीज कर देते हैं. रिलीज करने से क्या होता है, कंधों का बोझ हल्का हो जाता है. हार्ट के साथ जो कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं ना, जो वो बंदा हमसे मीलों दूर भी है फिर भी हम उस दर्द को महसूस करते रहते हैं, वो कट हो जाता है. आप उस सोल को भी फ्री कर देते हो और खुद को भी फ्री कर देते हो. और जैसे ही आप उस सोल को फ्री करते हो, आप खुद को रिलीज करते हो, वैसे ही आपकी जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है. क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए यहां से काम करने की आवश्यकता नहीं है. शास्त्रों में बिल्कुल साफ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. जब एक बुद्धिमान व्यक्ति तर्क कर सकता है, अपने कॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछ सकता है, लॉजिक्स ढूंढ सकता है, मगर परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए. ठीक है, तो वहां से जुड़ने के लिए यहां से तार जुड़ा होना चाहिए. और यहाँ इतने सारे तार अननेसेसरली जुड़े होंगे तो वो तार जुड़ेगा कैसे, ये बताइए. इसका उदाहरण दूं मैं आपको, कितना क्लियर एग्जाम्पल. बैठिए पूजा में बैठ के दीपक तो उनके सामने चलाएंगे, विचार किसी और का चल रहा होगा. होता है नहीं होता है, बताइए. नहीं होता है क्या? होता है ना. This is called the cords, the energetic cords that are connected with your heart, with you at this point of time, जो आपके सोल की आवाज आप तक पहुंचने ही नहीं देते. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और सोल की आवाज सुनने के लिए इन सब कॉर्ड्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है. तभी आप इसमें आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात कहूंगी, आई नॉट से कि कोई आकाशिक कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सब एक सोल खुद डिसाइड करता है. मगर मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि जो आकाशिक करता है वो अपनी आत्मबोध, अपनी आत्मा की यात्रा पे चल देता है. उसकी प्रायोरिटी ना उसका नाम होती है, ना उसका शरीर होता है, और ना ही उसकी प्रायोरिटी उसकी पहचान होती है. खत्म हो गई है प्रायोरिटी. उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट होकर उसकी आत्मा हो जाती है. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अगर प्रायोरिटी मेरा नाम है तो अरे उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया. अगर प्रायोरिटी मेरा शरीर है तो मेरे को इतना दुख क्यों हो रहा है. मगर अगर प्रायोरिटी मेरी आत्मा है तो मैं क्या समझूंगी, मैं किरदार निभा रही हूँ, ये खत्म होगा, एक दिन तो खत्म होना ही है. आई विल नॉट गेट अटैच टू एनीथिंग. एंड व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट देयर इज नो पेन. आई टेल यू, इतना आसान नहीं है कि मैंने कहा और आप कहेंगे कल जादू की तरह ये हो जाएगा. बट बिलीव मी, इट इज पॉसिबल. आप अपने आप को उस लय में ले जाते हो. अभी मैंने कहा था ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी. आप बताइए कितने लोग हल्का महसूस कर रहे हैं डिस्पाइट ये बार बार टेक्निकल इशू के बाद भी. अब बताइए कितने लोग लाइटर फील कर रहे हैं. जितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, मन में शांति है, वो आपके चेहरे पे नजर आ रही है. अभी तो सिर्फ विचार हुआ है कि हम एक आत्मा है. जब आप इसे महसूस करेंगे कि आप एक आत्मा है, बिलीव मी, एक एक पेन रिलीज कर देंगे आप लाइफ का. यू विल नॉट गेट अटैच टू एनीथिंग. आपको किसी भी चीज से इतना अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हर कोई अपनी जर्नी पे है. सब कुछ हो रहा है. आप सोचिए, मैं पढ़ रही थी, मैं उसी चीज को फिर से आपके साथ शेयर करूंगी. ये भी श्रीमद् भगवत गीता में मैंने पढ़ा. बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन है. डिवाइन इंटेलिजेंस काम कर रही है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस? सुबह सूरज निकलता है, रात को चंद्रमा निकलता है. आप निकाल रहे हैं या मैं निकाल रही हूँ? नहीं ना, डिवाइन इंटेलिजेंस काम कर रही है. सर्दी आती है, गर्मी आती है, डिवाइन इंटेलिजेंस काम कर रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यहां पर हमें यह समझना है कि हमारे कंट्रोल में क्या है. व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? नथिंग. जस्ट आर कर्मा. हमारा कर्म हमारे कंट्रोल में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. राइट इसके अलावा एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन इंटेलिजेंस. उनको पता है क्या होना है.
बट हम सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। खुद को तो बदल नहीं पा रहे, सबको बदलने का हमने ठेका लिया हुआ है आज। ये बदल जाए तो ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, और कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि रास्ते में कांटे बिछे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जूते अपने पैरों में पहनना है, और हमने पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने का काम किया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू कनेक्ट, बट अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप फील करोगे कि सब कुछ रिलीज हो सकता है। राइट? एंड आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। नीदर आई एम सेइंग कि इसको कर लो मोक्ष मिल जाएगा, अरे कुछ आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग लाइक दिस। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, आप इसको कर लोगे, आप यहीं पर सब कुछ फील करोगे। हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, not from outside. That doesn't really say I'll get this, I'll be happy. Because desires, they never stop coming. One after the other, you will have desires. But once you are happy from inside, मैं ये नहीं कहूंगी इच्छा उठेगी नहीं। इच्छा उठने के साथ एक लाइन मन से निकलेगी, प्रभु आपके ऊपर सौंप दिया, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो भी मैं बहुत आनंद में हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो इससे अच्छा आनंद क्या है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रैटिट्यूड भर भर के आपके अंदर आएगा। जिन चीजों को हमने कभी वैल्यू ही नहीं दी, किस चीज को वैल्यू नहीं दी, हम सोचते हैं हवा तो चल रही है, इसका काम है चलना, पानी तो मिल रहा है, इसका काम है भाई, ये तो मिलेगा ही। बट वी आर नॉट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, वी आर नॉट इवन पेइंग ग्रैटिट्यूड टू आवर हार्ट विच इज एक्चुअली पंपिंग एवरी सेकेंड। हमें लग रहा है इसका जॉब है ये, बट इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब हमारा कोई अपना जाता है, ये भी बंद हो जाता है। आपके अंदर जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो इतना डीपर आप फील करोगे, यूल से प्रभु आपका धन्यवाद। हर दिन जब आप सुबह उठोगे ना, फर्स्ट लाइन यूल से टू ठाकुर जी इज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन मुझे और मिला, किस लिए? आपका ही नाम जपने के लिए, आपके ही करीब आने के लिए, आपको महसूस करने के लिए। बिकॉज सिर्फ कहते हैं सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान से ज्यादा महसूस करने से होता है। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं है, ज्ञान लीजिए, मगर ज्ञान को अपने भीतर बिठाना बहुत जरूरी है, सीखना, उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। सो आकाशिक आपको ऐसी जर्नी पे ले जाएगा जहां आप अपनी पूरी आत्मा की यात्रा को महसूस करेंगे। पहली चीज आप क्या महसूस करेंगे? ब्लिस, अनकंडीशनल लव, जो हम सबसे मांग रहे हैं। वी आर सीकिंग इट फ्रॉम एवरीवन, और वो मिलना वहां है। आप सबसे पहले फील करते हो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, डिवाइन एनर्जी, आप उसका एक हिस्सा हो। हम पढ़ते हैं ना इसको, मैं परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर मुझ में है। आप उसको फील करोगे, पहली चीज आपको मिला ये। दूसरा चीज, पेशेंस, जो आप में कितना है। कितनी बार कनेक्शन गया, मैंने बोला था ना इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लास्ट से पहले ही बात कर रहे थे, कितनी बार कनेक्शन गया? आई थिंक 5 times यू लॉस्ट द कनेक्शन। बट यू हैव दिस पेशेंस बिकॉज यू आर नाउ सीकिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए कुछ देख रहे हो। भर भर के पेशेंस, कोई पैनिक नहीं है लाइफ में। अब मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, इंटरनेट आ रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, भगवान कह रहे 2 लाइनें रिपीट कर लो, क्या स्ट्रेस है? कुछ नहीं होगा। क्यों मैं सोचूं कि आप चले जाओगे या मैं नहीं कर पा रही हूँ? जिसको सुनना होगा वो रुकेगा, मुझे मैं बोल पाऊंगी तो बैठूंगी। वैसे भी उनकी आज्ञा के बिना ना यहाँ से आवाज निकलेगी ना वहां तक पहुंचेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे एफर्ट जो है, मैं कितना भी कर लूं, अगर उनकी आज्ञा है तो आवाज भी निकलेगी, आप तक पहुंचनी होगी तो भगवान उसका माध्यम भी बना देंगे। बात खत्म। अब आ गया यहाँ पर धैर्यता, पेशेंस। फिर आ गई होप। होप कैसे? अब आपकी जीवन हो जाएगा बिल्कुल अर्जुन की तरह। हम अर्जुन तो नहीं बन सकते अनडाउटेडली, वो तो बहुत पवित्र आत्मा होंगे, निश्चित हो ही सकता है कि हम में से कोई बहुत दिव्य ऐसा हो, मैं तो मानती भी हूँ। मगर आपका भी जीवन उनकी तरह हो जाएगा, क्योंकि अब आपके रथ का जो सारथी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण है। अब आपको कोई टेंशन नहीं, आप समर्पण भाव से चल रहे हो। आपने कहा प्रभु मेरे लिए जो करोगे आप, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और उठा लीजिए अपना जीवन। मैं इस चीज का बहुत अनुभव कर चुकी हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। एक लाइफ की प्लानिंग आपने करी होगी और एक लाइफ की प्लानिंग उन्होंने करी होगी। ठीक है, हो सकता है भौतिक सुख उतने ना मिले हो सकता है कि बहुत चीजें आपके अनुसार ना हुई हो, मगर आज आपके जीवन में जो प्राप्त आपने किया है, उससे आपको जो सुकून मिला होगा, आप इस बात को निश्चित कहोगे कि आपकी प्लानिंग से उनकी प्लानिंग ज्यादा अच्छी है। बताइए, है या नहीं है? बताइए, है उनकी प्लानिंग अच्छी या आपकी प्लानिंग अच्छी? मेरी तो नहीं अच्छी है, उन्हीं की प्लानिंग अच्छी है। मैं तो बिल्कुल ओपनली ये बात कहती हूँ कि हिज प्लानिंग इज द बेस्ट। अब आप भी उन्हीं के रोड मैप पे चलोगे। समर्पण, और जिसके अंदर समर्पण आ जाता है उसका सिर झुक जाता है।
वो झुक कर चलना सीखता है। वो कहता है प्रभु सब आप काम करोगे, कर्म करोगे, मगर श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पे कहती है ना, कर्म करो, फल सौंप दो ईश्वर को। मिल गया इसका आंसर बढ़िया, नहीं मिला तो भी इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। अब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जितने रिलेशन आपको पेन दे रहे थे, यू विल फाइंड द रूट कॉज ऑफ एवरी रिलेशनशिप एंड यू विल रिलीज दैट सोल। व्हाई? क्यों? आगे चाहिए क्या दोबारा? डू यू वांट दैट पेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन? नो, बिकॉज दैट ड्रेन्स योर एनर्जी। वो आपको पीछे लेकर आता है भाई, वो आपको आगे ले जाने में कहाँ मदद कर रहा है। एक बार सीख लेंगे तो फ्री हो जाएंगे ना। एक ही बार सीख लें, क्यों एग्जाम पेपर बार बार लिखना है? बताइए। हम भी तो ऐसे ही करते हैं अपने बच्चों के साथ। एक गलती करते हैं, एक वर्कशीट और दे देते हैं, करो दोबारा। फिर गलती करते हैं, फिर वर्कशीट देते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे साथ करते हैं, मत सीखो, करो वर्कशीट पे वर्कशीट, दो टाइम, सिंपल। सीख लीजिए, आगे बढ़िए। अब आपने सोल्स को रिलीज कर देंगे। फिर जो अबंडेंस के ब्लॉकेजेस है ना, जो हमारी लाइफ में अबंडेंस आने नहीं देते, यू कैन आइडेंटिफाई दोज ब्लॉकेजेस। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, आई डोंट टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डार्क, कुछ ना कुछ ब्राइट होता है। किसी ये मैंने जैसे कहा, दुखालय है, तो हम इसको कैसे मानते हैं? सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आना है। ना सुख परमानेंट, ना दुख परमानेंट। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम सब अपनी सबकी एनर्जीज की बात करें, सबकी लाइफ की बात करें, सबके डार्क एरियाज है, सबने पेन देखा है लाइफ में। और हीलर बनना तो बिल्कुल आसान नहीं है। हीलर तो बहुत पेन देख कर आता है। मेरे गुरुजी कहते हैं चंद्रमा पीड़ित होता है हीलर का। वो अपने ऊपर बहुत काम कर चुका होता है, इसीलिए वो हीलर बनता है, वरना वो हीलर बन नहीं सकता। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात पे? यस, हीलर्स डू, दे एक्चुअली सफर, देन दे बिकम अ हीलर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? अगर मैं अपनी भी बात करूं, आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई नेवर गॉट सेटिस्फैक्शन। जो कहते हैं ना, मैं यहाँ क्यों हूं? एवरी टाइम आई यूज टू सिट एंड थिंक, व्हाट एम आई डूइंग हियर? क्या मेरा जॉब इतना ही है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन? किसी को कुछ खिला दिया, व्हाट क्वालिटी, व्हाट प्रोडक्टिविटी डू आई हैव? मैं दे क्या रही हूँ? और यहां पर भी मैंने ये लाइन अपने गुरुजी से सीखी थी, जो लिया है ना वो देना पड़ेगा। यू कैनॉट कीप इट टू योर सेल्फ। कहने का मतलब ये है, जो सोसाइटी ने आपको दिया, ज्ञान दिया, बांटिए उसको वापस। आप उसको लेकर नहीं जा सकते हो। नहीं दोगे तो वो ऋण है आपके ऊपर। तो मुझे हमेशा लगता था, आई एम एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, आई हैव टू डू समथिंग, फिगर इट आउट व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप करने क्या आए हो? ठीक है, कि ताकि आपका जो ये अबंडेंस ब्लॉकेज है ना, ये परमानेंटली रिलीज हो, टेम्पररी रिलीज ना हो। टेम्पररी रिलीज कैसे होता है? हमने आज उपाय कर लिया, कल हमारा काम बन गया, परसों फिर वापस वहीं के वहीं आ गए। बट यहां पर आप परमानेंटली उसको रिलीज कर सकते हो। आप अपना एक क्लियर पाथवे देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, हम सबको लाइफ में चॉइसेस मिलती हैं, यस और नो? वी गेट चॉइसेस इन लाइफ। ठीक है, चॉइस वन, चॉइस टू, याद करिए, स्कूल टाइम से मिल रही है। 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में हमारी चॉइस थी हमें सब्जेक्ट क्या लेना है। कॉलेज में हमारी चॉइस थी हमें पढ़ना क्या है। शादी हमने करी तो भी हमारे पास चॉइस थी, नहीं भी थी तो भी हमें ये पता था कि हम करने क्या जा रहे हैं। जॉब करना है, बिजनेस करना है, ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा एक थॉट प्रोसेस हमारी मदद करता है, हमारी विवेक उसमें डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी आकाशिक से फाइंड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो आकाशिक में अपने प्रोबेबल फ्यूचर में कि आपके लिए कौन सा चॉइस बेटर है, चॉइस वन और चॉइस टू। इसमें क्या होता है, हमें बहुत जर्क्स लगते हैं, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट अगर आप इसको पहले ही जान लो कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, आई एम नॉट बॉर्न टू डू दिस, तो आप उस अपनी एनर्जी को सही जगह अलाइन करोगे या नहीं करोगे? बताइए। यस। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि वी हैव चॉइसेस एंड वी कैन टेक रैशनल प्रॉपर डिसीजंस। हम सही निर्णय सही समय पर कर सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस। और इससे हमारी कौन सी यात्रा शुरू होती है? इससे हमारी सुकून की यात्रा शुरू होती है। वी फील दैट ब्लिस, दैट लव, दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिविटी इन एवरी ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। हर सांस में हम सुकून का अनुभव करते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड। हर सांस में हम सुकून का अनुभव करते हैं, हमारी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें अच्छा क्या हो रहा है? कुछ अच्छा हो रहा है इसमें? बताओ आपको क्या अच्छा हो रहा है? वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स, यू रिसीव इट बैक। मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिल रहा है। आप दीजिए पॉजिटिविटी, देखिए आपका ऑरा कैसा हो जाएगा, फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस। एम आई राइट और रॉन्ग?
यस। और दीजिए नेगेटिविटी, आपके चेहरे पे दिखने लगेगा, धीरे 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 आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। निंदा करेंगे तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। बुरा बोलेंगे आपने, लोग तो ये भी बोलते हैं मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद मैंने भी कभी बोला होगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बोला होगा, निश्चित बोला है। जब चीजें नहीं समझ थी, जब इतनी समझ नहीं थी, जब शास्त्रों से नहीं जुड़े थे, कहते हैं ना जब तक गुरु की छाया नहीं मिली थी तब तक समझ नहीं आया था, मगर जब आया तब समझ आता है सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है। राइट, तो कोई शिकायत नहीं। सो दिस इज वेयर आकाशिक रिकॉर्ड्स टेक यू। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताइए, समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाए? यस। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ जर्नी, ये एक ऐसी हीलिंग है जो आपको सोल लेवल पर हील करती है। आपके रिलेशंस, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आपकी हेल्थ, इनफैक्ट हेल्थ। अब हेल्थ में क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना बीमार क्यों हूं? भाई कुछ तो किया है, आप सॉर्ट आउट कीजिए, फॉरगिवनेस प्रेयर्स कीजिए, यू विल बी फाइन। आप पता तो कीजिए व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। ये व्यक्ति मुझे दर्द क्यों देता है? बिकॉज देर इज अ लर्निंग, टेक इट एंड रिलीज इट। ये पैटर्न मेरे जीवन में क्यों बार बार रिपीट होता है? फाइंड इट आउट एंड रिलीज इट। अल्टीमेटली उसको लेकर चलने से तो कोई फायदा नहीं है, उसको रिलीज करने से ही फायदा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सबको ये बात समझ आ रही है? अब जितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, बस वही लोग मेरे साथ चलिएगा आगे। ठीक है, और कैमरा कर लीजिएगा ऑन, बहुत सारे कैमरास ऑफ हो चुके हैं। यहाँ टेक्निकल एरर था, यहाँ प्रॉब्लम था, आपका तो कैमरा वैमरा सब ठीक है भाई। राइट। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज इफ यू कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट नाउ, अगर कितना थोड़ा सा भी, कितने लोगों को ये टच कर रहा है, दिस सब्जेक्ट टचेस यू और यू फील द एनर्जी, कितने लोग इस एनर्जी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं? अ क्विक क्वेश्चन, फटाफट बताइए। यू फील द एनर्जी, यू फील द कनेक्शन, राइट? देन स्टे विथ मी। अब रुकिए मेरे साथ, क्योंकि अब आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो बहुत सुंदर होने वाला है। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो एक बार फिर से कहूंगी, फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर डोंट स्विच ऑफ योर कैमराज। अपने कैमरा बंद मत कीजिएगा। आधा घंटा मेरे साथ चलिए, एक्सपीरियंस कीजिए उसको, उसके बाद निर्णय कीजिए कि यहाँ तक रुके हैं ना, और इतने प्रॉब्लम के बाद भी रुके हैं, तो अब रुकिए आधा घंटा और। ठीक है, फिर डिसाइड कीजिए कि आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं। एक सवाल आता है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड सबको कर सकते हैं? सब कर सकते हैं? क्या आकाशिक रिकॉर्ड सब कर सकते हैं? यस। यस, सबकी सोल जर्नी है, सब उसको देख सकते हैं। आपको अगर पता होगा, हमारे ऋषि मुनि ध्यान के माध्यम से अपने पास्ट लाइफ की स्मृतियां, अपने संस्कारों को देख सकते हैं। ये हमने सुना है। सेम चीज हर सोल पर जो है सोल के साथ कनेक्टेड है। हमारे जो हम साधना करते हैं, इसमें दो तरीके का साधना होती है। एक होती है यज्ञ, या फिर हम जो बहुत लंबी 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 हम साधनाएं करते हैं, मान लीजिए जैसे तपस्या होती है, सुना है ना इसके विषय में। और दूसरी क्या होती है? प्रेम की ऊर्जा, भक्ति भाव। ठीक है, तो अब ये निर्णय हमारा है। अगर आपने वो तार जोड़ लिया, आपका भक्ति का तार जुड़ गया, तो आप जब भगवान के सामने बैठेंगे ना, तो फिर ऐसे बैठेंगे, उनके होकर बैठेंगे। और आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो आपके भीतर वो चल रहा होगा। जब आपके भीतर वो चल रहा होगा, वो तार अपने आप जुड़ता चला जाएगा। यहां पर भी मैं आपको एक लाइन कहूंगी, आकाशिक क्या है? ये मेरे गुरुजी ने इसे बड़े सुंदर तरीके से डिकोड करके एक लाइन में मुझसे कहा था। दिव्या, आकाशिक नाभि से आकाश का मिलन है। क्यों उन्होंने कहा नाभि से आकाश का मिलन? एक बच्चे का जन्म होता है नाभि से, होता है ना। और हमारी यात्रा शुरू कहाँ है? आकाश। इसीलिए उन्होंने मुझे ये समझाया कि आकाशिक नाभि से आकाश का मिलन होता है। अब आप सोचिए, आप किन एनर्जीज में कनेक्ट करने जा रहे हैं, हाउ डिवाइन दे आर। और अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हम इतना रिलैक्स्ड हैं। जब आप इन एनर्जीज को महसूस कर लोगे ना, बिलीव मी, ये सब वॉश ऑफ हो जाएगा आपका। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले डिजायर्स, इच्छाएं। नंबर टू, अटैचमेंट्स। नंबर थ्री, हमारे अंदर एंगर इश्यूज। नंबर फोर, हमारा अहंकार, ईगो का प्रॉब्लम। राइट, यही प्रॉब्लम है। और फिर आ जाती है जेलेसी, ईर्ष्या, या हमारी इंद्रियां, जो इनका कारण बनती है। अब आप जैसे जैसे आकाशिक करेंगे, सबसे पहली चीज, आपका अहंकार शून्य होने लगेगा। अभी मैंने क्या बताया था? सिर झुक जाएगा। क्योंकि यहां पर मैं प्रभु जी की एक लाइन आपसे कहूंगी, ये भी मैं अक्सर वर्कशॉप्स में बताती हूँ, कि
हमें लगता है कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने घर को पाल रहा हूं। कभी कह देता है ना व्यक्ति गुस्से में, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने मेरे लिए क्या किया? ऐसा हो जाता है, लोग कह देते हैं जनरली। तो लोग क्या सोचते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने घर को पाला, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने अपने भाई के लिए इतना किया, मैंने अपनी बहन के लिए इतना किया। अब आप सुनिए प्रभु जी की बात। वो कहते हैं, तुमने किया तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो तुम चाहते थे? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं ना जीवन में, फिर सभी कुछ हो जाता अगर मैं ही कर रहा था तो। हियर ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर जस्ट अ मीडियम। हम सिर्फ एक मात्र एक मीडियम है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम कुछ नहीं कर रहे। ना हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम दो रोटी किसी को खिला दें। अगर आ गया वहां से तभी वो खिला पाओगे आप, नहीं तो वो भी संभव नहीं। तो मैं जो है ना, ये डिसॉल्व हो जाता है जिस मैं के साथ हम बहुत अटैच है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, तो आपका मैं डिसॉल्व होता है। नंबर टू, इच्छा आएगी, डिजायर होना बुरा नहीं है। मगर मैंने क्या बताया, इच्छा आने के साथ ही आप ईश्वर को कह देंगे सब आपके ऊपर छोड़ दिया, नहीं चाहिए, मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो उसमें मैं जानता हूँ मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। तीसरी चीज, आप जो है आपका ग्रीड ग्रीड आपके अंदर होगा ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो। अब आप अंदर से संतुष्ट हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ईर्ष्या होती ही नहीं है किसी से, क्योंकि आप तो ये सोचते हो प्रभु मेरी जीवन इतना सुंदर है। और विश्वास कीजिएगा, आपका जीवन तो अंदर से सुंदर है, दिखावे से सुंदर नहीं है। हो सकता है घर की व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो, मगर भीतर की व्यवस्था बहुत सुंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब आप रुकिए, अगर आपको ये बात समझ आ रही है, और समझिए कि कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज कर सकते हो, कैसे एज अ सोल आप ग्रो कर सकते हो, कैसे ये पेन मैनेजमेंट कर सकते हो। पेन मैनेजमेंट मीन्स पेन तो आएगा, बट हाउ यू विल मैनेज योर सेल्फ विद दैट पेन। ठीक है। देखिए, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिस इज वन वे। और दूसरा तरीका क्या है, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हमें पता है मैं कुछ करके आया हूँ। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, आप बहुत दयालु हैं। और जिस दिन आपने ये कह दिया ना आप बहुत दयालु हैं, कष्ट में भी प्रेम नजर आएगा। और कष्ट ऐसा नहीं आएगा नहीं, क्योंकि शरीर छूटेगा तो कष्ट आना ही आना है। शरीर ने जाना ही जाना है। और शरीर ने अपनों ने कहीं ना कहीं लॉसेस हैं जीवन में, और बिल्कुल निश्चित हैं। तो कुछ ना कुछ तो चलना ही है। मैं गारंटी नहीं लेती कल सुबह का चैलेंज नहीं आएगा। मैं तो आपको सच बात बताऊं, स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ, एट टाइम्स आई यूज्ड टू से गॉड ये काम मेरा हो जाए बस, फिर कोई स्ट्रेस नहीं है। मजेदार बात यह है वो काम शाम तक हो भी गया, अगले दिन सुबह एक चैलेंज फिर आ गया। देन अगेन आई एम थिंकिंग कि बताओ, दिस सर्कल, इट इज अ सर्कल एंड इट कीप्स मूविंग लाइक दिस ओनली। वी कैन नेवर कम आउट ऑफ दिस देन। So this is how we see it. And like why I said this, मैंने सिर्फ ये बात आपको इसीलिए समझाई कि ताकि आप इसको समझ सके, और आप बहुत अच्छे से आकाशिक को समझ सके। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आकाशिक इज नॉट ओनली हाउ वी टॉक। हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आकाशिक बिल्कुल भी ये नहीं है। इट इज नेवर लाइक दिस। आकाशिक इज वेरी डीप, वेरी डीप। क्योंकि आकाशिक आपको ये समझाते हैं कि आप क्या हो, हु यू आर, वाई यू आर लाइक दिस, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत अद्भुत हो जाती है। आप अपनी रिलेशनशिप्स को हील करते हो, अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील करते हो। और मैं आपको ये बात बताऊंगी, आई वांट टू टेल यू दिस। सबसे पहला चेंज व्यक्ति के अंदर आता है, उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है वो। उसको ये लगता है कि जो हो रहा है वो बढ़िया है। सो आकाशिक इज दी जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। कौन करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स? जो इस ऊर्जा पे विश्वास करते हैं, दोज हु ट्रस्ट दी एनर्जीज। कितने लोग एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन एनर्जीज? यस। तो जितने लोग विश्वास करते हैं वो ही इसको करते हैं, जो अपना सत्य जानना चाहते हैं वो इसको करते हैं। आकाशिक करके आप क्या कर सकते हैं, ये हम सब बात कर चुके हैं। पास्ट में हमने क्या किया जिसकी वजह से प्रेजेंट ऐसा है। अपने जीवन का पर्पस जानना, ट्रॉमास को समझना, स्पिरिचुअल कनेक्शन को एनहांस करना, अपने डिसीजंस बेहतर बनाना, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करना? अभी तो बताया, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स देना। जरूरी नहीं है हर बात पे रिएक्ट करा जाए, क्योंकि आपको भी पता है रिएक्ट करके क्या होता है। एट टाइम्स ये हुआ है आपके साथ कभी कि आपने रिएक्ट करा हो, फिर बाद में आपको लगा हे भगवान, शायद उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने चुप हो गया होता या कंट्रोल कर लिया होता तो बाद में इतना रायता मुझे नहीं समेटना पड़ता। हुआ है कभी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ आपने कह दिया जिसकी वजह से बात बहुत बढ़ जाए?
बाद में बड़ा पछतावा हो, तो पहले ही आप अवेयर हो जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर्मा बना रहे हो या खराब कर्मा बना रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सो यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड यू स्टार्ट रिस्पॉन्सिंग। ओके, क्लियर हो गया ये? तो इन सब चीजों के लिए आकाशिक हमारी मदद करता है। इसके अलावा आकाशिक कहाँ से आया, व्हाट वेयर दिस टर्म केम फ्रॉम, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इट केम फ्रॉम आकाशा, जिसका संस्कृत में मतलब है इधर, जहां सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, सोची है, या हमने अपनी पूरी जर्नी में कभी भी उसको फील किया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे किया जाता है? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। अपने अपनी कॉन्शियसनेस को ईश्वर में जोड़ के, अपनी फ्रीक्वेंसीज को कहाँ पर जो है, अपने आप को कहाँ पर अलाइन करके, आकाशिक की एनर्जीज के साथ अलाइन करके, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं ना। हमें 92.7 एफएम सुनना होता है, तो हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी को वहां तक ट्यून करते हैं, वहां सॉरी वहां उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते हैं। सिमिलरली हम अपनी फ्रीक्वेंसी को आकाशिक की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ? तो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल करके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? कैसे? गहरे ध्यान से, इस प्रेम को महसूस करके। ये अपने आप होता है, इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। दिस इज वेरी नेचुरल, आप करेंगे आपको पता चलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेदों से कैसे जुड़े हैं, हमारी हिस्ट्री से कैसे जुड़े हैं? सबसे पहले चित्रगुप्त की किताब, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू चैप्टर। इज इट अ न्यू चैप्टर फॉर अस? सब जानते हैं इसके बारे में, बचपन से सुना है, बच्चों को बता रहे हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सेकेंड इज जो हमने ने आपको बताया, ध्यान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि सब उपचार किया करते थे, हीलिंग्स किया करते थे, अपने पास्ट लाइफ की स्मृतियों को जाना करते थे, अपने संस्कारों को समझा करते थे। सेम चीज हम फॉलो कर रहे हैं। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद करते हैं? पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे अंदर का डर खत्म होता है, और हम अंदर से सुकून का अनुभव करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है? व्हाट इज द कंसेप्ट? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड हील योर फ्यूचर, इंप्रूव योर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है, आप आज जितना कुछ होल्ड करके बैठे हो, जिसके लिए आप खुद को या दूसरों को जिम्मेदार मानते हो, जिसके लिए आप खुद को या दूसरों को ब्लेम करते हो, अपना पास जानिए, अपने आज को हील कीजिए, उनको भी रिलीज कीजिए, खुद को भी रिलीज कीजिए, सही तरीके से अपने जीवन को चलाइए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। एक भी दिन रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी घंटा वापस नहीं मिल रहा है, एक भी सांस वापस नहीं मिल रही है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। सो जब हम इन चीजों को समझने लगते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं, और इससे क्या होता है? हमारा आज बेहतर होता है। वी स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव द यूनिवर्स एंड वी स्टार्ट रिसीविंग पॉजिटिव फ्रॉम द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को बहुत सुंदर ऊर्जाएं देते हैं। हम दिन में दसियों बार ईश्वर को एक ही बात कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो, ग्रैटिट्यूड, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। और जैसे जैसे आप ये कहोगे, आप देखोगे आपका जीवन नेचुरली सुंदर होने लगेगा, बहुत सुंदर होने लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, और इससे आपका भविष्य सुंदर होगा। भविष्य कैसे सुंदर होगा? देयर इज नो नेगेटिविटी दैट यू आर गिविंग एनीवन। आप अच्छे के लिए कर रहे हो, पास्ट के भी खराब कर्मा खत्म कर रहे हो, और भविष्य भी अच्छा बना रहे हो, खुद भी अच्छा सीख रहे हो, दूसरों को भी अच्छा दे रहे हो। दैट्स इट। सो कहते हैं ना, अपने कल्याण के लिए तो कर ही रहे हो, जन कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी ना किसी को कुछ आप दे ही रहे हो। यू आर नॉट ओनली रिसीविंग, यू आर ऑल्सो गिविंग। कैसे किया जाता है? ये ध्यान के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये सब हम प्रैक्टिकल कल तक कर लेंगे। सो बी विद मी टिल टुमारो, कि आप इसको पूरा एक्सपीरियंस करें मेरे साथ। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए कुछ दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं वो होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, और जो हमारे रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हम इन्हीं का सहारा लेते हैं, हम प्रार्थना इनसे करते हैं, फिर ये हमें वहां तक जोड़ते हैं। ये डिवाइन एनर्जीज हमारी कैसे मदद करती हैं, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और हील करने में मदद करती हैं। इसको कैसे किया जाता है, इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आकाशिक से जुड़ते हो, ध्यान के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। कैसे करा जाता है, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए? सबसे पहले इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, तो खुद से पूछिए, क्या इंटेंशन है आपकी? क्यों करना है आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स? वाई वी वांट टू डू आकाशिक रिकॉर्ड्स? कितने लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है अपना? ये तो बता दीजिए, करना है ना? यस। क्यों करना है?
सोचिए, सोल ग्रोथ के लिए, कितने लोग कहते हैं सोल ग्रोथ के लिए, कितने लोग कहते हैं पेन को रिलीज करने के लिए, राइट, कितने लोग कहते हैं अपने आप को अबंडेंस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए, कितने लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबके पास कोई ना कोई रीजन होगा, बट देयर शुड बी अ सॉलिड सोल कनेक्टेड रीजन, एक आत्मा से जुड़ा हुआ आपका एक रीजन है। आप करिए, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए। बस किस इंटेंशन के साथ नहीं करना है? टू टेस्ट दी एनर्जीज, वी आर नॉट सपोज टू डू आकाशिक। ओके, अपनी लाइफ के पर्पस को जानने के लिए, एब्सोल्युटली राइट, सही निर्णय करने के लिए, सी दिस सच ब्यूटीफुल इंटेंशंस यू हैव दैट यू आर सेंडिंग, है ना। तो अपने जीवन का पर्पस जानने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, कितने लोगों को अपने आप को हील करना है? यस, हीलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वी नीड टू हील आवरसेल्फ एवरी डे। हमें तो खुद को हमेशा हील करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हमेशा हील करना है, एंड स्पिरिचुअली। बिकॉज जितना आप आगे बढ़ते हो, देर आर थिंग्स दैट कीप ड्रेनिंग यू, कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलेगा तो मजा क्या आएगा लाइफ में? फिर चैलेंज ही नहीं होगा। चैलेंज नहीं होगा तो आत्मा सीखेगी कहाँ से? लर्निंग कहाँ से आएगी? और जिस दिन, आपको पता है, जिस दिन कर्म खत्म हम भी गए। चैलेंज जब तक है तभी तक हम यहाँ हैं, हमारा काम, हमारा मोटिव ओवर हो जाएगा फिर यहाँ से, राइट। सो वी हैव टू डू दैट। देन कम्स, we have to prepare ourselves mentally and spiritually. How many of us are prepared mentally now? हम में से कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, हो गए प्रिपेयर, वेरी नाइस। तो मैं मान सकती हूँ कि हमने जितना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें हम मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, कुछ तो पहुंचा है आपके पास। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अब हम करेंगे खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर, ये मैं बताऊंगी कैसे। ओके, देन हमेशा आकाशीय किसी की गाइडेंस में कीजिए। वी शुड नॉट डू इट ऑन आवर ओन। रीजन क्या है? ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी है, वी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। आई होप दैट मेक सेंस, क्लियर है? अ पार्ट ऑफ दिस, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ वंस यू डू आकाशिक। एंड ऐसी जगह पर बैठ के कीजिए जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जो है आप अपना फोकस कर सके। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहां कोई शोर शराबा कुछ ना हो, आप फोकस कर सके। और पेशेंस के साथ आकाशिक करना चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया था, आपकी सोल जर्नी क्या है, किसी को नहीं पता। वो हम यहाँ से पता करेंगे। क्लियर है? सो क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी सो दैट वी कैन बिगिन? कितने लोग रेडी हैं? परफेक्ट, वेरी नाइस। आइए अब इस शेयर को मैं करती हूँ बंद। आई एम जस्ट लुकिंग एट एवरीवन। आर वी रेडी नाउ? आर यू रेडी नाउ? यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। आज हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर सेल्फ स्पिरिचुअली। हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, मतलब हम एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि आकाशिक से हम अपनी सोल जर्नी को देखेंगे कल। कल देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था आकाशिक हम कल करेंगे। आज हमें मेंटली प्रिपेयर होना है, फिर स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब ये है, हमारे अंदर जो इतना सब कुछ चल रहा है ना, अब इसको रिलीज करने का समय है, कि ताकि आत्मा की आवाज साफ समझ आए, ताकि हमारे तार बहुत सुंदर जुड़ जाए। हम लोग, हम जो कंज्यूम करते हैं, जो देखते हैं, हम वैसे ही बनते हैं, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, राइट। तो इसी तरीके से हम अब अपने हृदय को भी, हमारे साथ जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी पेन है, हम उसको भी रिलीज करेंगे, कि ताकि हम उस लेवल पर आ सके, हम उस फ्रीक्वेंसी पर आ सके जहां पर हम आकाशिक से जुड़ सके। अभी तो पढ़ा था हमने कि हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना, सुनने के लिए एफएम। इसी तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को भी सेट करेंगे, कि ताकि हम आकाशिक से जुड़ सकें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो फटाफट मैं इस जो है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगी। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अगेन।